अब हमारे पास जो ट्राइंगल बनाने का जो एक तरीका था ये वाला बच जाता है और एक RHS बच जाता है। तो ASA का मतलब होगा दो एंगल्स दिए होंगे और एक क्या दी होगी साइड। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, इसमें एंगल A दिया 60 डिग्री, एंगल B दिया 30 डिग्री और AB दिया 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग AB रेखाखंड जो है AB लाइन सेगमेंट जो है जो 5.8, अब 5.8 को कैसे मेजर करना है वो ध्यान से देखें। यहाँ है, यहाँ आएगा आपके पास देखिए ये 5.5 6 7 8 ठीक है। तो इस तरह से ही मैं यहाँ पे बनाया, ये बना 5.8 ठीक है AB। अब ये पॉइंट कौन सा होगा AB। अब देखिए एंगल्स क्या क्या दिए हैं इसमें बोला गया है कि A पर बनाओ 60 डिग्री, B पर बनाओ 30 डिग्री। तो कैसे एंगल बनाना, देखिए A पर 60 डिग्री का प्रकार खोलिए ठीक है, और यहाँ पर आप एक हाफ सर्कल बनाएंगे। आपको पता है ये जो पहला हमारे पास कट होता है वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का ठीक है। अब इसी हमारा 60 डिग्री का तो बन गया, 60 डिग्री का बन गया हमारे पास। आप इसको बढ़ाएंगे पर किस में, जैसा कि मैंने पीछे बताया था डॉटेड लाइंस में, ठीक हो गया। अब चलेंगे B पे, तो B पॉइंट पे आप रखेंगे सेम ऐसे ही डॉटेड पे। तो पहला कट मैंने आपको बताया था कितने डिग्री का होता है 60 का। अब 60 डिग्री के क्या करने हैं आपने दो भाग करने हैं, फिर एक पार्ट कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का। तो क्या तरीका होता है उसका, थोड़ी सी इसको खोल लीजिए और ये एंगल जिस तरीके से हम बाइसेक्ट करते हैं सेम वे होगा ये। तो आपके पास यहाँ से और यहाँ से अब मैं डॉटेड लाइन खींचूंगा ठीक है ओके। ये खींचे, जहां पे ये कटेगा वो पॉइंट क्या होगा C, और इन पॉइंट्स को आप कर लीजिए ज्वाइन हाँ एक किया ज्वाइन ठीक है। तो एक इसी आपके पास क्या हुई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्या क्या थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा एट पॉइंट A यूजिंग कंपास मेक 6 डिग्री एंगल ठीक है। एट पॉइंट B यूजिंग कंपास मेक 30 डिग्री एंगल। टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, join AC and CB, ABC is the required triangle ठीक है। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये भी करने हैं, खुद ही करने हैं, ये वाला क्वेश्चन दूसरा तीसरा भी, और सब कंप्लीट करनी है 10.4 एक्सरसाइज ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट बच जाता है वो है RHS ठीक है। RHS का मतलब आपने एक कौन सी ट्राइंगल बनानी है, अब आपने बनानी है राइट एंगल्ड ट्राइंगल ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कैसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं, इसमें आपको जो होगा एक एंगल जैसे कि ये 90 डिग्री का होगा और दो साइड्स जो होंगी वो देख के रखी होंगी, एक एंगल और दो साइड्स। तो अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल के रखा जैसे इस क्वेश्चन में, तो आइसोसेलेस का मतलब होगा कि दो साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की हैं ठीक है। तो इसमें जैसे कि बोला हुआ है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है PQR, जिसमें Q कोण जो है वो कितना है 90 डिग्री का। तो बनाते हैं पहले हम लोग, और साइड देखिए कितना दिया है QR इक्वल टू 8। देखिए साइड में आपने ध्यान रखना कि साइड आपने वो खींचनी है, सबसे पहले वो साइड खींचनी है जहाँ आपके पास क्या हो, जिसमें आपके पास जो एंगल 90 डिग्री का, जिसमें एंगल जो है 90 डिग्री का वो गिवन हो। तो अब देखिए दो साइड्स हैं इसमें, या तो मैं PR बना सकता हूँ या फिर मैं QR बना सकता हूँ, पर मैं PR नहीं बनाऊंगा, मैं कौन सी बनाऊंगा QR। क्यों QR, क्योंकि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, ये गिवन है इसलिए ठीक है। समझ आई बात। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ QR साइड, और QR साइड कितनी दी है इसमें 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर मैंने बना दी QR ठीक है। फिर बोला क्या है इस क्वेश्चन में कि एंगल Q कितना है 90 डिग्री का। तो
तो एंगल क्यों बनाते हैं 90 डिग्री का, इसको ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ, आता है बनाने 90 डिग्री एंगल। तो ये लिया, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 काट दिए, ठीक हो गया। अब डॉटेड पे इसको बढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमारी आंसर वाली लाइन नहीं है, तो इसको बढ़ाते हैं हम लोग डॉटेड पे, ठीक हो गया। अब आपके पास दूसरा क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। आपके पास पी आर दिया है 10 सेंटीमीटर, पी आर, तो मतलब ये आर पे है ना, तो मैं लूँगा स्केल लूँगा और अपना क्या लूँगा, कंपास। तो कंपास को मैंने यहाँ 0 से रखा और ये 10 तक खोला, ठीक हो गया। तो ये लिया मैंने आर पे रखूँगा, आर पे रखूँगा और जहाँ ये कटता है वो ढूंढने की कोशिश करनी है। ये कटा हुआ देखिए लाइन से बाहर चला गया थोड़ा सा ना, तो यहाँ इस लाइन को बढ़ाता हूँ मैं, ये ठीक हो गया लगभग यहाँ जैसे, ठीक है। अब ये पॉइंट एक्चुअल में P, तो अब मिलाते हैं इसको, P को R के साथ और ये P को Q के साथ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के क्या है इसमें, ड्रॉ QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक। एट पॉइंट Q यूजिंग कंपास मेक 90 डिग्री एंगल, open compass equal to 10 centimeter, from point R make an arc that intersect line Q, इसको कोई ले लो, कोई पॉइंट ले लो कोई और, जैसे मैंने ले लिया x यहाँ, that intersect line QX at point P, PQR is the required triangle, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द लेग इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें आपके पास ये सेम जैसा ये मैंने क्वेश्चन कराया इसकी तरह का ही क्वेश्चन है, पर राइट एंगल बोला है और राइट एंगल कहाँ होगी, वो 4 सेंटीमीटर वाले इसके ऊपर होगी वो, ठीक है। इसमें एक साइड दी और एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 6 सेंटीमीटर की 2 साइड्स होंगी, ठीक है। तो ये जो अगला लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास है असलियत में, जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर आएगा, इसको 6 सेंटीमीटर काटना, ठीक है, फिर आप इसको 6 सेंटीमीटर काट दो तो भी ठीक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। तो 10.5 एक्सरसाइज इस तरह से ये पूरी होती है, अपना होमवर्क पूरा करना है, ठीक है। इसमें आपके पास जो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये जो लाइंस हैं सारी की सारी ये लिखनी है, 1 2, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे लिखने और समझने भी हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। अपना होमवर्क करना है, सब ने पूरा है ना, ओके।